हेलो बच्चों, मेरे YouTube सक्सेस डायरेक्शन स्कीम में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड में यानी कि जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। क्या है? जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। मैंने क्या किया, यहां से मान लेंगे। क्या कर लेंगे? यहां से बच्चों हम लोग मान लेंगे। पहले हम सब लोग यहां से सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। किसको? सवाल को बच्चों लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। मैंने आपसे कहा कि यहां से मान लेना है। माना माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी? x मीटर। कितनी है बच्चों? x मीटर। चौड़ाई क्या मानेंगे यहां से? आयताकार बाग की चौड़ाई। क्या बच्चों? चौड़ाई कितनी है? y मीटर। कितनी है बच्चों? y मीटर बच्चों कह रहे कितनी है? y मीटर। आइए देखते हैं प्रश्नानुसार। हेडिंग बनाएंगे प्रश्नानुसार में क्या है बच्चों? अब कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो उल्टा पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? उल्टा। यहां से अधिक से, तो कौन अधिक है? चौड़ाई है जो 4 अधिक है। कितनी है? चौड़ाई। तो ये लंबाई हो गई जाके चौड़ाई से कितनी अधिक है? चौड़ाई। तो चौड़ाई y कितनी अधिक है? 4। तो 4 ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, हो जाएगा। ये हमारी चीजें हमने लिख लिया। इस तक का यहां तक हमने कर लिया सॉल्व। आगे फिर उन्होंने कहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो पहले आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। आयताकार बाग का परिमाप। क्या बच्चों? आयताकार बाग का परिमाप। आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 l प्लस बी यानी x प्लस वाई हो जाए आगे। अब ये हमारा परिमाप होता है बच्चों। अगर परिमाप ये होता है तो हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप किसी चीज को अर्ध मतलब आधा करने के लिए, तो ये परिमाप का सूत्र होता है 2x प्लस वाई। ये निकल के आएगा। 2 को इसके गुणन बटे में भेज देंगे तो परिमाप, ये गुणित चीज कहाँ जाएगी? इसके बच्चों बटे में आ जाएगी। और x प्लस वाई यानी मेरा अर्ध परिमाप निकल आया। क्या निकल आया मेरा? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप दिया गया है 36। अर्ध परिमाप हमको पूरा 36 दिया गया था। तो यहां से क्या करेंगे? इसको हम लोग साफ कर लेंगे प्यारे बच्चे। बच्चों अब क्या है? यहां से आयत का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप दे दिया गया। आयताकार बाग का परिमाप दिया गया है। तो इसके आगे क्या करेंगे? हम लोग परिमाप निकाल लें। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप और गुणित चीज कहाँ जाएगी? इसके बच्चों बटे में, और हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा। इसका मान मुझे दिया गया अर्ध परिमाप, ये दिया गया ऑलरेडी 36।
तो यहाँ से 36 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है बच्चों। आगे अब समीकरण क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करते हैं कि x का मान जो होगा वो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से बच्चों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, 2 में रखने पर, तो हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 36 और x के स्थान पर y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36 के। तो आगे बच्चों क्या करें, इसको और सॉल्व कर लें। तो यहाँ से 2y प्लस 4 बराबर 36 के, तो 2y बराबर 36 माइनस 4 के, तो 2y बराबर 32 के। ये 2 से काट देंगे 16 बार में, y का मान आ जाएगा 16 और y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि x का मान निकालना है। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 रखेंगे तो x बराबर y प्लस 4 के, x y का मान 16, इसके स्थान पर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। हमसे पूछा गया था कि बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है। तो बच्चों इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो हमारे पास लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई x थी, तो यानी लंबाई को मैंने x माना था, यानी कि 20 मीटर हो जाएगी। और इसके बाद चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 16 मीटर है। क्या बच्चों चीजें समझ में आई? तो ये सवाल था बच्चों, बेहतरीन तरीके से सवालों को लगाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, सारी चीजें एक एक सीक्वेंस से सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखिए एक बार बच्चों में सवाल पढ़ के आपको नोट कर लीजिए और सवाल पढ़ के बच्चों में आपको दिखाई दे रहा हूं। सवाल पर कहा गया है कि देखिए सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितने? दो संख्याओं है उनका अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये सवाल पूछा गया हुआ है। तो आइए देखते हैं बच्चों आगे सवाल की ओर, ये क्या कहना चाह रहा है। इसको कर देते हैं बच्चों छोटा हम लोग। ठीक है, क्या कर देते हैं बच्चों, अब हम लोग कर देते हैं इसको छोटा और आगे आते हैं सवाल की ओर, क्या क्या चीजें कहा गया है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल पे क्या है। उन्होंने कहा है बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर, मान लें पहले, माना पहली संख्या x है, दूसरी क्या है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बच्चों y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार में कहा गया दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे फिर कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुना है।
तो दूसरी संख्या यहां से उल्टा पढ़ते हैं, है गुनी 3 की संख्या दूसरी। तो बच्चों इसमें होता क्या है ऐसे सवालों में, जिसके उल्टे सवाल पढ़ते हैं, यानी मैंने यहां से पढ़ना चालू किया, गुनी है, यहां से क्या किया, यहां से सवाल को मैंने पढ़ना चालू किया, मानो कि ये 3 है गुनी 3 की संख्या दूसरी, जो संख्या पहले मिलेगी उसी को हम गुना कर देंगे। तो मुझे बोलो तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 3y, क्योंकि दूसरी मिली, दूसरी मेरी y थी, तो मैंने इसको कर दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब क्या रखेंगे, यहां से रखेंगे यहां से x का मान समीकरण किस पर रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में यानी x माइनस वाई बराबर 26 के, x के स्थान पर 3y माइनस वाई बराबर 26 के, घटा देंगे 2y बराबर 26 के, 2 से काट देंगे 13 बार में, y का मान 13, y का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे हम लोग, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 2 में हमारे पास x बराबर 3y है, तो x और y के स्थान पर यहां से तो 3y के स्थान पर 13, तो x बराबर 13 से 39। तो हमारे पास बच्चों जो संख्या हो जाएगी, तो संख्या की बात करें तो आपने पहली संख्या x मानी थी, यानी पहली संख्या ये हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या ये हो जाएगी, कह रहा 3 गुना 13 से 39 होता है, कितना होता है बच्चों 13 से 39 होता है। ये करने के बच्चों तरीके हैं सवाल को। आइए देखते हैं आगे के सवाल को क्या कहना चाह रहा है आपसे। आइए देखते हैं आगे सवाल की। फिर उन्होंने कहा है, अब एक भिन्न के सवाल पर दिया गया, आपको क्या दिया गया है, आइए दिखाते हैं आपको। सवाल ये दिया गया है, ठीक है, ये सवाल देखिएगा सभी लोग, ये सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में, कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो मुझे भिन्न ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं बच्चों मेरे प्यारे शेरों, देखो कैसे सवालों को बनाएंगे और कितने बेहतरीन तरीके से सवाल को बना के बच्चों हम लोग ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, इन कितने प्यारे से हम लोग सवालों को बना के ले जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है सवालों पे। उन्होंने कहा किसी भिन्न के अंश में, तो पहले मुझे भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों, भिन्न में ऐसी संख्या आनी चाहिए जो अंश और हर दोनों में होनी चाहिए। ऐसी संख्या आनी चाहिए जो अंश और हर दोनों में होनी चाहिए। कैसे, अगर मैं इसी की बात करूं आगे की बातों के सवालों को, तो मान लेते हैं कि माना, कौन सवाल है बच्चों, ये बी नंबर है, यहां से मान लेंगे, माना भिन्न का अंश, क्या, भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश कितना हो जाएगा x, और हर कितना हो जाएगा, हर आपका हो जाएगा y। आते हैं प्रश्नानुसार क्या होता है बच्चों, सवाल पर मैंने भिन्न मान लिया x/y, ये मेरी भिन्न हो गई। फिर उन्होंने कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दें। मैंने क्या किया यहां से बच्चों, यहां से मैंने क्या किया, अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। कह रहा है अगर जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाती है। कितनी, 9/11 हो जाती है। किसी भिन्न के अंश और हर दो में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश माने ऊपर और हर माने नीचे जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न 9/11 हो जाती है।
तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इधर मैं गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा 11x और 11 दूनी 22, इधर गुणा कराऊंगा तो 9y, इधर 9 दूनी 18, ये हो जाके। आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहां से हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस का 9y घटा देंगे 18 और बाद चले जाएंगे या तो माइनस का 4 बच जाएगा। इसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या किसी चीज को किसी प्रकार की समस्या बताइए नहीं ना, आगे सवालों को कैसे बनाएंगे आइए धीरे देखते हैं। फिर दूसरे सेकंड स्टेप में बच्चों क्या कहा गया, इसको कर लेते हैं हम लोग बच्चों छोटा। क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको कर लेते हैं छोटा, ठीक है। तो लग यहाँ नहीं, तो ये x था और इसको ऐसे करके हम लोग इसको कर देते हैं छोटा। क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग छोटा थोड़े। आइए फिर क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहा है आपसे, कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, तो कैसे जोड़ेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया है, भिन्न हमारी x बटे y थी, अंश और हर में 3 जोड़ दे, यानी यहां 3 जोड़ दिया और यहां भी 3 जोड़ दिया, जोड़ दे तो 5 बटे 6 हो जाती है। कितनी, 5 बटे 6, इधर आ जाएगा 6x, 6 का 18, 5y, 5 3 15, 6x माइनस 5y बराबर 18 नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 15 उधर जाएगा माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर सेकंड। क्या चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों, आ रही। आइए इसको क्यों थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि राइटिंग में थोड़ा भारी बनती है ना। तो यहाँ लिखा हुआ था 3, क्या लिखा हुआ था बच्चों 3, तो प्लस का कर देंगे 3, और यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से कितना था बच्चों, यहाँ 15 था। समीकरण हमारे पास सेकंड हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं, तो सेकंड समीकरण में क्या था, फिर उन्होंने कहा है 5। तो अब क्या करते बच्चों, समीकरण में इसको हम लोग कुछ बना लें, इसको ऐसे करके छोटा कर दें, तो छोटा कर दें बच्चों, इसको उठा के बच्चों हम लोगों ने इसको छोटा कर दिया। आगे सवाल जो भी कहेगा हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अब समीकरण हमारे पास, तो समीकरण में कुछ बराबर है क्या बच्चों, नहीं है ना, मेरे साथ तो कुछ बराबर नहीं दिखा रहा, तो या तो प्रतिस्थापन लगा दें या विस्थापन लगा दें। तो यहां से किस चीज को मान को बराबर कर लें, तो नहीं मान को बराबर करना तो यहां से हम लोग प्रतिस्थापन लगा देते हैं। तो यहां से समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर -4 के, तो 11x बराबर -4 प्लस 9y, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का 4 प्लस 9y बटे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दे दे समीकरण नंबर 3 ना,
तो थर्ड दे दे तो x का मान कहाँ रख दे, समीकरण नंबर 2 में रख दे। तो लिखेंगे यहाँ से x का मान